हेलो गाइस। आज हम अपना मूल विधि का सेट नंबर सेकंड देखेंगे यूपीएसआई का। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो उसमें से ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 2005, या ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2006, या 26 अक्टूबर 2007, या ऑप्शन डी 27 अक्टूबर 2007। तो उसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो उसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2006 को। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य है? तो किसमें क्या बोला गया आपका? इसमें बोला गया घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 है। ये क्या कहता है? जो संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य, कौन सी धारा इसमें बात करती है? तो उसमें कौन सी धारा होंगी? तो उसमें से हमारे होंगे ऑप्शन ए धारा 7। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1990, 1992, या 1995, या आपका ऑप्शन नंबर डी 1997। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 1990। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। घरेलू हिंसा से संबंधित कार्यवाही का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है। मतलब कोई भी पीड़ित कोई महिला है जो घरेलू हिंसा संबंधित है, अगर कोई भी अगर उसके साथ कोई कार्रवाई करनी है बंद करने में, तो उसमें कौन सी धारा कहती है? तो हमारी ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 17। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल इसमें से क्या किया गया है? घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण जो अधिनियम है, इस घरेलू हिंसा में इसमें से क्या शामिल किया गया है? आपका आर्थिक दुरुपयोग हिंसा से, यौन का दुरुपयोग, या दोनों, ये इसमें से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान रखना, आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग इसमें दोनों किए गए इसके अंदर। तो उसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ, कब अधिनियमित हुआ है? तो इसमें से कौन सा हुआ? 1 जुलाई 1962, या आपका 1 फरवरी 1961, 20 मई 1961, या आपका 5 जून 1961। तो उसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो उसमें से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 20 मई 1961। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो दहेज प्रतिषेध है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? दहेज लेन देन पर प्रतिबंध करना, दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, या दोनों, या आपका दहेज लेने और देने के लिए विधि बनाना। तो उसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो उसमें से ध्यान रखना, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा, तो उसमें से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दहेज लेने पर प्रतिबंध करना और दहेज लेने पर भी प्रतिबंध, लेने और देने पर दोनों पर इस पर प्रतिबंध किया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अनैतिकता व्यापार अधिनियम प्रवृत्त हुआ। अनैतिकता जो व्यापार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? 1956, 1958, या 1959, या आपका 1960। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ध्यान रखना, इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1956, 1956। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अनैतिकता व्यापार अधिनियम में वियस्क से क्या अभिप्राय है? जो वियस्क है इससे क्या अभिप्राय है? तो उसमें से क्या दिया है? जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या आपका 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो उसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो उसमें ध्यान रखना, हमारा ऑप्शन होगा ए जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ध्यान रखना, वयस्क से क्या मतलब है? जो कोई भी जो 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुका है वो आता है 18 वर्ष की आयु की श्रेणी में। और अवयस्क किसे कहा गया? अवयस्क उसको कहा गया है जिसने अपनी आयु जो है 16 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लियो, पूरी कर लियो, और 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, वो कहा गया अवयस्क की श्रेणी में। और बालक किसे कहा गया? बालक उसको कहा गया है जिसकी उम्र अभी तक 16 साल ना हुई हो, तो वो आता है बालक की श्रेणी में। ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति जी ने कब अनुमति प्रदान की थी? तो उसमें से ऑप्शन 5 जून 2012, 29 नवंबर 2012, या 19 जून 2012, या आपका 14 नवंबर 2012। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा? तो उसमें से हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन सी 19 जून 2012 को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? बाल विवाह जो है किसी कम उम्र में किसी बच्चे का विवाह कर देना, तो ये बाल विवाह की श्रेणी में आता है। तो ये कब अधिनियमित हुआ? 10 जनवरी 2006,
10 जनवरी 2007, 10 फरवरी 2007 या आपका 10 फरवरी 2008। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ध्यान रखना, इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 10 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट देखते हैं अपना, बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी? जब किसी की कम आयु में किसी का बाल विवाह था, उसकी जो अभिरक्षा, जो उसकी सिक्योरिटी होती है, किसको दी जाती है? बाल विवाह के पक्षकारों या उसके माता पिता को, केवल माता पिता को, या आपका केवल स्त्री पक्षकार को, या केवल पुरुष पक्षकार को? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, विवाह के जो पक्षकार है उनको या उसके माता पिता को दी जा सकती है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में 1989 में अत्याचार के जो अपराध है उनके लिए दंड का प्रावधान है। तो इसमें कौन सी धारा में किया गया है? धारा 3, धारा 2, धारा 4 या धारा 5? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन ए, धारा 3 में किया गया है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं अपना, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति है। जो ST एक्ट है, उस एक्ट के अंदर इसमें से किसको शक्ति, मतलब इसमें किसको नियम बनाने की शक्ति दी गई है? केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, या दोनों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, या खाली केंद्र को अनुमति, वो भी राज्य सरकार को, मतलब केंद्र की अनुमति से राज्य सरकार को? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो? तो इसमें ध्यान रखना, ST एक्ट के अंदर जो है अगर नियम बनाने की जो शक्ति है वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का अगर वो पालन की उपेक्षा नहीं करता, तो उसे इसमें से दंड किस धारा के अंतर्गत, मतलब उस दंड कितने समय तक का दिया जा सकता है? लोक सेवक को ध्यान रखना, लोक सेवक कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट, सरकारी सेवक, लोक सेवक उसी को बोला गया है। तो उसमें उसको क्या दंड दिया जा सकता है? 6 माह से कम, 6 महीने से कम की सजा, या 6 माह से अधिक पर 1 वर्ष से कम, या आपका 6 माह से 1 वर्ष की अवधि तक, या इसमें से कोई नहीं। तो उसमें से ध्यान रखना आप, इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह से लेकर 1 वर्ष की अवधि तक। कम से कम आप इसको, लोक सेवक जो सर्वेंट है उसको 6 माह से सजा दे सकते हो उसमें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको आपको 1 वर्ष तक की अवधि के लिए दंड दिया जा सकता है, खाली किसको? लोक सेवक को। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के किस धारा के में प्रदान किया गया कि कोई व्यक्ति है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अगर अपराध किए जाने की संभावना है तो यथाशीघ्र उसे उस क्षेत्र से हटने का आदेश दिया जा सकता है। तो ये किस धारा में कहा गया है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये धारा कहा गया ऑप्शन नंबर बी, धारा 10 में। ठीक, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र से अपराध की संभावना वाले व्यक्ति को हटने का आदेश दिया जाता है। जो हटने का आदेश है वो किसके द्वारा दिया जाता है? पुलिस अधीक्षक के द्वारा, या जिला अधिकारी के द्वारा, सत्र न्यायालय, या आपका विशेष न्यायालय? तो इस चीज़ में ध्यान रखना, इस चीज़ का जो हटने का आदेश जो देगा वो खाली विशेष न्यायालय देता है। ध्यान रखना, जो विशेष न्यायालय है, विशेष न्यायालय का जब ये हटाने का आदेश देता है, ये सिर्फ जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के अंदर राज्य सरकार हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं वो विशेष न्यायालय की स्थापना करते हैं। और जो विशेष न्यायालय की जो स्थापना होती है वो धारा किसके अधीन होती है? धारा 14 के अधीन, किसके अंदर? ST एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2005 की जो धारा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? किस चीज़ में? घरेलू से हिंसा से जो पीड़ित महिला है उसके अंदर धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र को प्रस्तुत कर सकता है? संरक्षक अधिकारी, या व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, या इसमें सभी? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर सारे आएंगे। संरक्षक अधिकारी भी आ सकता है आपका, व्यथित महिला और व्यथित व्यक्ति कोई भी। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा से
परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो इस चीज़ में ध्यान रखना, इस चीज़ के अंदर जो है घरेलू हिंसा में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, घरेलू हिंसा के अंदर जो परिभाषित किया गया है कौन सा दुरुपयोग जो सम्मिलित किए गए वो इसके अंदर सारे आएंगे। भावनात्मक दुरुपयोग भी, मौखिक दुरुपयोग भी, आर्थिक दुरुपयोग भी और संपत्ति का दुरुपयोग। इसमें जो इस श्रेणी में जो प्रयुक्त नहीं किया गया उस चीज़ का ध्यान रखना कौन सा नहीं आएगा, वो आएगा आपका मानसिक दुरुपयोग जो है वो श्रेणी में नहीं किया गया प्रस्तुत। ठीक है, कौन सा है, मानसिक दुरुपयोग आपका। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन हम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध क्या होगा। जो घरेलू हिंसा है, इस घरेलू हिंसा महिला अधिनियम में 2005 की जो धारा 31(1) क्या अपराध होगा इस धारा के अंतर्गत। असंघीय और गैर जमानती, मतलब नॉन कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल, असंघीय और जमानती, संघीय और जमानती, या आपका संघीय और गैर जमानती, मतलब कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें से जो होगा घरेलू हिंसा में इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय और गैर जमानती। इस धारा के अंतर्गत 31(1) ये कहता है घरेलू हिंसा में जो ये अपराध होगा ये संघीय और गैर जमानती। इस अपराध के अंदर डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी और इसमें कोई जमानत नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बाल विवाह शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। मतलब इसमें क्या कहा है, बाल विवाह किसकी, बाल विवाह शून्य कराने की याचिका के ऊपर बात की है। मतलब किसी बच्ची या बच्चे का अगर कोई विवाह कम उम्र में किया है तो ये शून्य कराने की जो याचिका है वो न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। तो किस न्यायालय में इसको प्रस्तुत की जा सकती है, जो उसकी याचिका किस न्यायालय में दी जा सकती है सबसे पहले। तो इसका ध्यान रखना, इसकी जो याचिका है वो आप जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दाखिल कर सकते हो सबसे पहले। किसके अंदर किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ठीक, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, जिला न्यायालय। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भीख मांगना परिभाषित है, तो भीख मांगना किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 2(6), धारा 2(8), या आपका धारा 2(5), या आपका धारा 2(4। तो उसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 2(8) के अंतर्गत। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो अपराध है वो अधिकतम किसको कितना दंड दिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। 6 महीने का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, या मृत्युदंड, या आजीवन कारावास। तो ये क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि इतनी छोटी तो सज़ा नहीं दी जा सकती कि इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युदंड तक इसके अंदर दिया जा सकता है। ST/ST के अगर किसी को ज़्यादा प्रताड़ित समाज के थ्रू कोई किया जाता, अगर कोई करता है, ठीक है, तो सरकार जो इसमें जो कोर्ट है वो उसको मृत्युदंड तक का सजा का प्रावधान कर सकता है। ठीक, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किशोर न्याय अधिनियम कब लागू किया। मतलब किशोर न्याय किसके लिए, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम ने कब लागू किया है। 1 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015, या 15 जनवरी 2016, या आपका 30 दिसंबर 2015। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें ध्यान रखना हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी 2016 को किया गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन थे। जो हमारे क्वेश्चन इसमें 24 क्वेश्चन हो गए, और जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमारे 20 क्वेश्चन हो गए थे। तो टोटल मिलाकर जो हमारे क्वेश्चन हो गए हमारे 44 इसके अंदर क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल दोनों वीडियो में। और जो इसका पहला जो हमारी पहली जो इसका वीडियो सेट फर्स्ट है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना जो भी हमारे आने वाली वीडियो होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो सभी को गुड लक।